हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 10 अक्टूबर 2022 यानी कि 10 अक्टूबर 2022 और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ और 1992 में ऑर्गेनाइज की थी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। तो तब से हम लोग हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मेन पर्पस यही था कि हमारे ब्रेन को कैसे हेल्दी रखा जाए, मेंटल हेल्थ अच्छा हो, और इसी चीज़ को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑर्गेनाइज किया गया था और 10 अक्टूबर को हम इस डे को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार यानी कि 2022 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इसका थीम रखा है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। और आज का जो सेशन है यानी कि आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, इसको कैसे वो प्रिवेंट करें, क्या तरीका उन्हें अपनाना चाहिए। तो ऐसे 5 बेस्ट मेथड्स को यहाँ पे हम देखेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स एंजाइटी से बाहर निकल सके। एनसीईआरटी ने सर्वे किया था स्टूडेंट्स को लेकर। सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 81% स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं एंजाइटी ड्यू टू स्टडीज़, एग्जाम्स और उसके रिजल्ट्स को लेकर के। अपनी पढ़ाई और फिर एग्ज़ाम के साथ साथ उसके रिजल्ट्स, इन सभी को लेकर के 81% स्टूडेंट्स जो है वो एंजाइटी फील करते हैं, एंजाइटी से सफ़र करते हैं। तो हाँ, अगर देखा जाए तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी कुछ भी नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का एक कॉमन रिस्पांस है जो हमारा बॉडी शो करता है किसी भी तरह के स्ट्रेस कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स में जो मेनली ये एंजाइटी देखी गई है, यानी ये जो स्ट्रेस, उनको कैसा स्ट्रेस होता है, तो उनके पास स्टडीज़, एग्जाम्स, रिजल्ट्स को लेकर उन्हें स्ट्रेस होती है और उसी को लेकर उन्हें एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी पॉजिटिव है, ये एक कॉमन प्रोसेस है हमारी बॉडी का, लेकिन इसका जो रेंज है वो काफ़ी वेरिएबल है। इसका रेंज जो है वो काफ़ी वेरिएबल है, यानी कि रेंज, इसका एंजाइटी का रेंज ही डिसाइड करता है कि ये एंजाइटी कैसा है, यानी हमारे हेल्थ को ये इफेक्ट करता है या नहीं करता है, हमारे लिए गुड है यानी कि पॉजिटिव है या फिर बैड यानी कि नेगेटिव होने वाला है। तो ये इसका रेंज डिसाइड करेगा। एंजाइटी अगर एक लेवल पे है, कहने का मतलब कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो या एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कुछ गोल है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमें उससे लेकर के एंजाइटी होगी, ऑब्वियस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारा। लेकिन ये एंजाइटी तभी तक अच्छी है जब हमें थोड़ा डर है, थोड़ा सा एंजाइटी है और हम उसको लेकर के वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमें अच्छा करना है, हमें एग्ज़ाम में अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें कुछ अच्छा बनना है। तो ये एंजाइटी है, ऐसी फीलिंग जो आती है एक तरह की एंजाइटी है। लेकिन ये हावी ना हो हमारी एवरीडे लाइफ पे, तब तक ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये एक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है एंजाइटी और हमारे एवरीडे लाइफ को इफेक्ट करने लगता है, हमारे मेंटल लेवल को ये डिस्टर्ब करता है, तो फिर ये एंजाइटी एक डिसऑर्डर हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलती है, या फिर वो परेशान होते हैं, उनका जो एवरीडे लाइफ है वो इफेक्टेड हो जाता है एंजाइटी को लेकर के। तो बस यहाँ पे हम ऐसे 5 तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे कि वो अपनी एंजाइटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंजाइटी की वजह से स्टूडेंट्स नींद नहीं आती, काफ़ी इरिटेबिलिटी महसूस करते हैं, मूड स्विंग्स होती है, खाने का मन नहीं करता या फिर बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। ये सब एंजाइटी के सिम्पटम्स है। या फिर कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब की तरफ एडिक्टेड होने लगते हैं। या फिर फिजिकल सिम्पटम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, चेस्ट पेन होने लगती है, हेडेक हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। ये सब जब एंजाइटी बढ़ जाता है तो ये सब सिम्पटम्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमें एंजाइटी से बचना है, तो कैसे बचेंगे इसी के बारे में चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी के सर्वे में देखा गया कि 81% स्टूडेंट्स को एंजाइटी है उनके स्टडीज़, एग्जाम्स, रिजल्ट्स को लेकर के। तो एंजाइटी कैसे एंजाइटी है? उन्हें डर हो जाता है कि हाँ, कहीं मेरे लो मार्क्स ना आ जाए, कहीं मैं फेल ना कर, कहीं मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाऊँ, मेरी जॉब न चली जाए, मुझे जॉब न मिले। तो इस तरह की एंजाइटी होती है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इम्पैक्ट करती है। तो हमें ऐसी एंजाइटी ना हो, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमें अपने गोल को सेट करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होगा, और साथ ही साथ खुद की एबिलिटी पे हमें विश्वास रखना होगा, बिलीव रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ, मेरा जो गोल है उसे मैं इस प्लान के साथ फॉलो करूँगा तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। ये बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने गोल सेट करने की बात की। तो गोल सेट क्या करना? गोल सेट ये करना है कि हमें कितना पढ़ना है। आई मीन टू से कि जैसे कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम है तो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, इतना सिलेबस आपको कवर करना है, ये आपका गोल हुआ। या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, उस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, ये आपका गोल हुआ। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि कैसे इस गोल को अचीव किया जाए। तो ये हमारा प्लान होगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये होगी कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर हम शॉर्ट टर्म ब्रेक करके प्लानिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे हम, तो टाइम, जब स्पेस देंगे हम अपने स्टडीज़ को टाइम देंगे, तो हम
अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और फिर क्या होगा कि रिजल्ट अच्छा सामने आएगा हमारे पास। और अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, सपोज कि आपका एग्जाम 10 दिन बाद है और आज आप प्लानिंग करने बैठे हैं, तो 10 दिन में आप क्या कर पाएंगे? ऑब्वियस है कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, गोल आपका जो है उसके लिए आपको जितना भी प्रिपरेशन करना है उसका लेवल ज़्यादा होगा, उसका रेंज काफ़ी होगा, लेकिन आप उस 10 दिन में उस रेंज को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस है कि आपको एंजाइटी होगी और वो एंजाइटी कुछ अलग ही ढंग की होगी, आप परेशान हो जाएंगे, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कि आप एग्जाम आपका जब है उसे 4 महीना पहले 6 महीना पहले तक का आपको टारगेट रख के प्लानिंग करना है कि हाँ हमें प्लानिंग कैसे करनी है, हमें कैसे पढ़ना है, और फिर उसको हम लोग ब्रेक करेंगे शॉर्ट प्लानिंग में। कहने का मतलब कि सपोज आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो 10 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपने रखा कि हाँ आपको 3 महीने में 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन आपके पास 10 चैप्टर के लिए 3 महीने हैं, लेकिन इस कंपोजिट प्लानिंग को लेकर नहीं चलना। आप वो आपका कंपोजिट प्लानिंग है 10 चैप्टर्स का, लेकिन आपको 1 चैप्टर को कितने टाइम में कवर करना है, आपको 1 चैप्टर को 1 वीक करना है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग हुआ। तो इससे क्या होगा कि तो आपका वर्क जो वो कंप्लीट होगा और आपको एक अंदर से एक अलग सेटिस्फैक्शन आएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन वहीं आप अगर 10 चैप्टर को लेकर चल रहे हैं कि हाँ 3 महीने में मुझे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और आप जब कंप्लीट करने बैठेंगे आपको तो पता नहीं कि एक चैप्टर को कितना टाइम देना है, आप पढ़ते रहेंगे, हो सकता है आप 4 दिन में कंप्लीट कर ले एक चैप्टर को, फिर जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें तो उसमें 4 दिन 5 दिन के बजाय आपको उसमें लग जाए 9 दिन 10 दिन, तो फिर आपका क्या हुआ, पूरा ही प्लान गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें। यहाँ आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने ये तो प्लानिंग कर लिया, लेकिन आपको पढ़ना कितने दिन में, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन के लिए अलग से टाइम रखनी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप जो भी पढ़े वो आप भूल जाएंगे और फिर एग्जाम देने जाएंगे तो एंजाइटी फील करेंगे ही, ऑब्वियस है ये। इसलिए रिवीजन के लिए टाइम रखना है। कहने का मतलब कि टाइम बाउंडेशन आपको बना के हमेशा ही रखना है, वो आपको चैप्टर्स के स्टडीज़ के लिए और फिर रिवीजन के लिए। हाँ, अगर किसी वजह से आपके पास समय कम है फिर भी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट करें। अब आपके सिलेबस में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन आप 10 चैप्टर्स को आप अच्छे से 15 डेज में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप 10 चैप्टर्स को फोकस मत कीजिए, गोल को चेंज कर दीजिए। आप उसमें से 6 चैप्टर्स ही फोकस, ताकि आप उस 6 चैप्टर्स को अच्छे से कर सकें, जिससे कि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन होगी और उस 6 चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। इस तरह आप अपने गोल को सेट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करें और उसी को फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहना है। यहाँ पे थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपको ज़रूर से ज़रूर मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे भी आप स्टूडेंट्स हो, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से क्या हुआ कि जो चैप्टर्स आपने पढ़ा, जो सिलेबस में पढ़ा, मॉक टेस्ट उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। आप जब वो सॉल्व करेंगे तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आप फैमिलियर होंगे। इससे क्या होगा कि और उसे सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। अगर एग्जाम में आप मॉक फेस नहीं करेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे, आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या लगेगा कि ऐसा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आप थोड़े अनसर्टेन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए अनसर्टेन हो जाएगा, तो आप एंजाइटी फील कर सकते हैं। तो उस एंजाइटी से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। ये जो हमारा फर्स्ट वे जो था एंजाइटी को डील करने के लिए, जिसमें गोल सेट करना और प्लान मेकिंग की बात की, उसमें हम लोगों ने गोल के अकॉर्डिंग हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, फिर मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन के लिए टाइम रखना है। ये हमारा 3 मेन पॉइंट था, इससे एंजाइटी से आप बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यानी कि सेकंड वे जिससे कि आप एंजाइटी से डील कर सकते हैं, वो ये कि आपको खुद फैमिलियर होना होगा अपने एंजाइटी से। आपको एंजाइटी कब होती है, कैसे होती है, इस बात से आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। और जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट्स में जैसे एग्ज़ाम डेज नज़दीक आते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। आपको तरीका पता होना चाहिए बस जब आपको एंजाइटी फील हो रही है तो आपको क्या करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंजाइटी अचानक से होने लगती है, परेशान हो जाते हैं, अचानक में तरह तरह के नेगेटिव पॉइंट्स दिमाग में आने लगते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, ये नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, तो आप उस वक्त होकर के आपको खुद समझाना होगा खुद से कि नहीं अभी ये सब नहीं सोचना, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है, ये सब मैं बाद में डील करूँगा। आप जैसे खुद को ये बात समझाएंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। वो या फिर आप क्या करें, जब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, जिससे कि आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या 4 मिनट आप कुछ भी ऐसा कर लें जो आपको पसंद हो, जिससे कि आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ऐसा भी आप कर सकते हैं इस एंजाइटी से निकलने के लिए। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें, आपको अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास रखना, दिमाग में हमेशा ही एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये सब आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा कि ये सब अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ टाइम के लिए अगर आप उस टाइम मेडिटेट करते हैं या फिर रिलैक्सिंग वर्क, एक्सरसाइज या कुछ भी योगा इस तरह का कुछ करते हैं तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा शांत होगा, तो एंजाइटी आपको कम होगी।
अब चौथे तरीके की बात करें तो सब आपको राइट न्यूट्रिशन लेनी है और स्लिप पे ध्यान देना है। फोकस हमेशा हमारा राइट न्यूट्रिशन पे होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए और स्लिप। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये हमें मालूम है। हाउ वी फील अफेक्ट्स व्हाट वी डू, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को, फिजिकल बिहेवियर को हमारे डिस्टर्ब करता है या फिर अच्छा करता है। इससे बचने के लिए आपको रेगुलर एक टाइम पे बैलेंस डाइट लेना है, न्यूट्रिटिव डाइट हमें लेना है और बैलेंस होना चाहिए, न ज़्यादा ना कम। रेगुलर खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट कर लिया लंच स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें टाइम पे लंच लेना है, टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, सब चीज़ टाइम पर को। पानी खूब पीना है, जिससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में एनर्जी सस्टेन रहेगा, हाइड्रेशन बना रहेगा। पानी और फूड, ये दोनों हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे अंदर की एनर्जी हमें वर्क करने के लिए मोटिवेट करेगी। और सबसे ज़्यादा कि जितना सोना ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे सोने ज़रूरी है, उतना प्रॉपर अमाउंट में, उतना प्रॉपर आवर्स का नींद हमें ज़रूर लेना चाहिए। उसे स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बैड इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। हमारा थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, हमारे मेमोरी पावर कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा थॉट प्रोसेस स्लो होगा तो हम स्लो हो जाएंगे, हम स्लो हैं, हमारा मेमोरी पावर कमज़ोर होगा तो हमें कुछ ठीक से याद नहीं रहेगा। और अगर ये 2 चीज़ नहीं है तो फिर हम कोई भी एग्ज़ाम को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए हमें नींद पूरा लेना है और प्रॉपर अमाउंट में लेना है, जितना सोना चाहिए उतना, ना ज़्यादा ना कम, एक्चुअल अमाउंट में। तो इन सब चीज़ों की ये कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें हमें खुद ही ध्यान रखना होगा, जिससे कि हम अपने एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तो ये लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे 5th पॉइंट यानी कि 5th वे वो ये है कि अपने सपोर्टिव नेटवर्क को खुद ही हमें आइडेंटिफाई करना होगा। कहने का मतलब ये है कि शेयरिंग से हेजिटेट नहीं होना है। हमें किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या हम क्या महसूस करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या फीलिंग आ रही है, क्या महसूस कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा क्या, और इसका डिस्कशन करना चाहिए, कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स जिनसे आप शेयर करना पसंद करें, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, जो भी आपका खास हो, जिससे आप शेयर करना पसंद करते हो, उसे आप ज़रूर शेयर करें, हेजिटेट ना हो। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड से वो चीज़ निकलेगी, हमारे स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के चला आएगा और हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक हेल्दी स्पेस बनेगा जिसमें जिसमें हमारे हैप्पी थॉट्स रहेंगे। तो इसलिए ये शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, इससे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा चुप चुप कुछ नहीं बोलना, नहीं करना, ऐसा वाला बिहेवियर जो वो नहीं अपनाना है। एंजाइटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होगी कभी। ये कुछ 5 तरीके के बारे में हमने यहाँ बात की, जैसे कि जिसे स्टूडेंट्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जिन्हें भी एंजाइटी होती है ज़्यादा लेवल पे। और अगर नॉर्मल एंजाइटी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एंजाइटी थोड़ा भी ज़्यादा है, ज़्यादा एंजाइटी है, ये हम कैसे समझेंगे? ये हम इस बात से समझ सकते हैं, हमारा जो एवरीडे लाइफ है उससे इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट होंगे, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो करना चाहिए वो हम नहीं सही ढंग से कर पाएंगे। इसका मतलब कि एंजाइटी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझना है। इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करें, डेफिनेटली 100% एंजाइटी बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे बस इतना ही। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हो या फिर कोई एस्पिरेंट्स हो जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हम मेंटल हेल्थ को वेल रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल। ऐसे वीडियो यहाँ पे रेगुलर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।